Hi guys, welcome back to our channel Rinki tutorial. This is me your Rinki and welcome to another exciting video. So guys, happy new year. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपका न्यू ईयर कैसे बीता ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए, साल का पहला दिन है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये सेल्फ ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपने फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करने के लिए रोज़ वाटर अप्लाई किया है जो कि ब्लू हेवन का है। उसके बाद मैंने अपने लिप को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम लिया है जो कि ब्लू हेवन का है। काफ़ी अमेजिंग लिप बाम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने फेस पे अप्लाई किया है एक थिक मॉइस्चराइज़र जो कि बहुत ही अमेजिंग है। लैक्मे का थिक मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है। मेरी स्किन अभी ड्राई है विंटर में बहुत ही ज़्यादा, तो मैंने इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई किया है। अगर आपके भी स्किन एक्सट्रीम ड्राई है तो आप इस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल इन किया है। ब्राइडल मेकअप है तो आप अपने आईब्रोज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से फिल इन कर लो। मैंने यहाँ पे गैप्स को फिल किया है और उसे बहुत ही अच्छी तरीके से कोम किया है ताकि जो मेरे आईब्रोज़ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेट रहें और काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग चले। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पूरे लिड पे अप्लाई किया है कंसीलर। ये इनसाइड कॉस्मेटिक का थिक कंसीलर है ताकि आपका जो मेकअप है वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चले। उसके बाद मैंने यहाँ पे विंग की आई शेडो पैलेट लिया है, उसमें से ब्राउन शेड को पिक किया है और अपने क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अपना आई मेकअप कंप्लीट करना है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको आज का आई मेकअप सिखाने वाली हूँ। बस 2 कलर्स को ही मैंने ऐड किया है आज के आई मेकअप में। उसके बाद मैंने यहाँ पे पर्पल पिंक शेड लिया है, इसमें पर्पल भी है एंड पिंक का टिंच भी आता है इस आई शेडो में। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से पूरे लीड पे अप्लाई किया है जैसे कि आप देख रहे हो, और उससे एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं उससे अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी ताकि जो मेरा जो क्रीज का कलर है वो हल्का सा पर्पलिश दिखे। बहुत हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है। तो गाइस, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए एंड आप मेरी वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करो। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे मेबेलिन का काजल लिया है और उससे अपने हैंड के क्लोज अप्लाई करूँगी। एक पेंसिल ब्रश की हेल्प से उसे स्मोक आउट कर लूँगी ताकि जो मेरा आई मेकअप है उसमें थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट दिखे, जिस वजह से मैं अपने काजल को ब्लेंड कर लूँगी। बहुत हल्के हाथों से ही ब्लेंड करना है। अब हम करेंगे फेस मेकअप। तो देखा ना गाइस, आई मेकअप बहुत ही सिंपल रखा है मैंने। तो अब हम करेंगे फेस मेकअप। फेस मेकअप पे मैंने यहाँ पे इनसाइड का प्राइमर लिया है, बहुत ही अमेजिंग ये पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर है। अगर आप एक बजट फ्रेंडली प्राइमर खोज रहे हो तो आप डेफिनेटली इस प्राइमर को परचेस कर सकते हो। ओनली 100 रुपीज़ में ये आपको मिल जाएगा। अब हम करेंगे अपने फेस पे कलर करेक्शन। जी हाँ, ब्राइडल मेकअप है तो आपको कलर करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। मेरे माउथ के अराउंड हल्का सा पिगमेंटेशन है तो इसलिए मैं ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके फेस पे ज़्यादा पिगमेंटेशन या स्पॉट्स है तो आप अच्छी तरीके से ऑरेंज करेक्टर एंड ग्रीन कलर के करेक्टर को यूज़ कर सकते हो। मेरे आइज़ के नीचे डार्क सर्कल नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो आपको पहले ऑरेंज करेक्टर को अप्लाई करना है, उसके बाद एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लेना है ताकि जब आप फाउंडेशन अप्लाई करो तो वो आपके फाउंडेशन से मिक्स ना हो जाए। अब मैंने यहाँ पे फाउंडेशन के लिए 2 फाउंडेशन लिए। मैंने दोनों फाउंडेशन को मिक्स कर लिया है। दोनों ही आपको बहुत अच्छा कवरेज देंगे, लॉन्ग लास्टिंग है ये फाउंडेशन। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया ताकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा कवरेज मिले। 8 से 10 घंटे मेरा मेकअप जो है वो जैसे कि तैसे ही रहे। और इससे मैं ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे आज ब्रश ले रही हूँ और ब्रश पे मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई किया है ताकि जो मेरा मेकअप है वो काफ़ी ज़्यादा देर तक मेरे पूरे फेस पे स्टे करे, क्रीज बिल्कुल भी ना करे। एंड आप देख सकते हो काफ़ी ग्लोई मेरा मेकअप जो है लग रहा है। अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन को अप्लाई करोगे तो काफ़ी अच्छा आपको कवरेज भी देगा एंड काफ़ी ग्लोई भी लगेगा। अब मैं फाउंडेशन को सेट कर लूँगी लूज़ पाउडर से। ये फिनिशिंग पाउडर है और इससे मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी। अगर आपकी स्किन जो है वो ड्राई है तो आप इस स्टेप को स्किप कर दें। अब हम करेंगे फेस को कॉन्टोरिंग।
तो कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर लिया है, जो कि लिक्विड कॉन्टोर है, काफ़ी अच्छा कॉन्टोर है ये। तो क्रीम कॉन्टोर अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे पाउडर कॉन्टोर भी करूँगी, जिससे कि मेरा क्रीम प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए और क्रीज बिल्कुल भी ना करे। तो जब भी आप अपने फेस पे क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करोगे तो उसे पाउडर से सेट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, नहीं तो अगर आप पाउडर से सेट नहीं करोगे तो वो जल्दी ही क्रीज कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो बहुत ही गंदा दिखेगा। ठीक है, तो ये मैंने ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर से। अब मैं यहाँ पे ब्राउन कलर का आई शेडो ले रही हूँ और उससे मैं सेट कर लूँगी अपने कॉन्टोर को, जिससे कि मुझे अच्छा कवरेज भी मिल जाएगा और मेरा जो क्रीम प्रोडक्ट है वो अच्छी तरीके से सेट भी हो जाएगा। अब मैं पूरे फेस को कर लूँगी हाईलाइट। तो मैंने यहाँ पे कंसीलर के लिए सेम पैलेट लिया है और उससे मैं ये लाइटर शेड लेकर अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी और उसे मैंने ब्लेंड कर लिया। अब हम करेंगे आई मेकअप कंप्लीट। तो मैंने अपने लोअर लैश लाइन के क्लोज मैंने यहाँ पे लूज़ पाउडर को अप्लाई किया है, जिससे कि बेकिंग अच्छी तरीके से हो जाए। और मैं अपने लो वाटर लाइन पे मैं यहाँ पे ब्राउन आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ पेंसिल ब्रश की हेल्प से, और बस मैं काजल अप्लाई कर लूँगी अपने लोअर वाटर लाइन को टाइटन अप करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे मस्कारा अप्लाई कर लिया। तो गाइज़, आज का जो मैंने ब्राइडल मेकअप आप लोग के साथ शेयर किया है वो बहुत ही कम बजट का मैंने ब्राइडल मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है और आप लोग के साथ शेयर किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे अपना पूरा मेकअप जो है कंप्लीट कर लिया, हाइलाइटर अप्लाई कर लिया, ब्लश अप्लाई कर लिया। तो गाइज़, ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।